हनुमान जी जब लंका गए थे ना पहली बार सीता जी से मिलने, तो वहां पे देखे कि चारों तरफ भैया सेना सैनिक सब तैनात है। तो हनुमान जी तो इतने बलिष्ठ तो थे ही कि सबको मारते चिरते हुए निकल जाते वो, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाया। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मैं सीता माँ से मिलने आया हूँ, तो चुपचाप पहले सीता माँ से मिलूंगा, तब बाकी दूसरों से निपटूंगा बाद में। तो अपने आप को इतना छोटा कर लिया, इतना छोटा कर लिया, इतना छोटा रूप बना लिया, किसी को दिखे ही नहीं। जमीन पे चलते हुए चले गए, लेकिन किसी के नजर ही नहीं आए। सीधा वो सीता माँ के पास पहुंच गए। मतलब उनका गोल क्लियर था कि मुझे सीता माँ से मिलना है, बाकी दूसरी चीजें बाद में। बाकी जितने डिस्ट्रैक्शन है राक्षस में, ये राक्षस है, वो राक्षस है, ये है बुरा, वो बुरा, सारी बुराई इर्द गिर्द थी, लेकिन किसी से लड़े नहीं, वो किसी को कुछ किए नहीं, क्योंकि उनका गोल क्लियर है कि भैया सीता माँ से मिलना है। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है सर? लिखो तो सही, पूछो तो सही, समझो तो सही। आज तक पता ही नहीं। गोल है सर 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन उसने बोल दिया कि अरे नौकरी लगवा देंगे, नौकरी लगवा दोगे? कितने की नौकरी? 10,000, 15,000 की नहीं होगी? हाँ हो जाएगा। हाँ तो डाल दो ना, एप्लीकेशन तो मेरा डाली दो। ले कहाँ 10 लाख की सोच रहे थे, 15,000 के पीछे भाग रहे हैं। समुंदर जब हनुमान जी पार कर रहे थे पहली बार, तो रास्ते में पर्वत आए। तो पर्वत ने कहा कि मैं श्री राम का बड़ा शुक्रगुजार हूं, हमेशा से उनको मानता हूं, आप उनके दूत हैं, तो आइए थोड़ी देर हमारे पर्वत पर रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा लंका। तो हनुमान जी कहते हैं कि अभी रेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं निकला हूं राम का काम करने के लिए, तो जब तक राम का काम खत्म ना कर दूं तब तक रेस्ट नहीं करूंगा। समझना इस मैसेज में क्या कंक्लूजन निकलता है, लेसन क्या है सर? मोमेंटम। वो जब काम के लिए निकले हैं तो वो कह रहे हैं जब तक काम खत्म नहीं करूंगा तब तक रेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक हफ्ते मेहनत कर ली, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। एक हफ्ते में क्या गोल हासिल कर लिए? कितने का गोल था? जो गोल बनाए थे पूरे महीने का, वो गोल खत्म हो गया 1 महीने में, नहीं हुआ ना, तो काहे को रेस्ट? चल काम में लगो। क्लोजिंग के लिए क्या टारगेट बनाए? कुछ बनाए थे ना, हुआ टारगेट पूरा? नहीं। और घर पे बैठे हो, निकलो भी, सोना नहीं है, निकलो घर से, निकलो काम में लगो। मेरी बात से एग्री करते हो? मुझे चैट पे लिख के बताओ यस, चैट पे लिख के बताओ यस, चैट पे लिख के बताओ यस। एग्री एग्री लिख दो, एग्री लिख दो जल्दी से। मेरी बात का किसी को बुरा लगा तो बताइए, बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, लिख के बताओ, ये भी बताओ। मेरी बातों का अगर किसी को बुरा लगा तो ये भी लिख के बताओ, बुरा लगा, बुरा लगा, बुरा लगा। किसी को बुरा नहीं लगा मतलब जा, मेरा पूरा सेशन ही बेकार हो गया। फिर इस सेशन का फिर कोई मतलब नहीं अगर आपको बुरा नहीं लगा। सर बुरा लगना चाहिए ना। गांधी को जब साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर निकाला तो उसको बुरा नहीं लगा होगा क्या? बुरा अगर नहीं लगता ना तो देश कभी आजाद नहीं होता। भगत सिंह को जब उन्हीं के कॉलेज में अंग्रेजों का पाठ पढ़ाया जाता था तो उनको बुरा नहीं लगा होगा क्या? अगर बुरा नहीं लगता तो वो कभी फांसी पर न चढ़ते। आदमी की जब तक बेइज्जती ना होना, जब तक बुरा ना लगे ना, जब तक पिंच ना करो ना, सर आदमी कामयाबी तक नहीं पहुंचता। पिंच होना चाहिए, लगना चाहिए, बेइज्जती होनी चाहिए। आपने चारों ओर कुछ ऐसे लोग पाल के रखो जो आपको बार बार बेइज्जत करें। तेरे से नहीं हो सकता, किसी काम का नहीं है, तू निकम्मा कहीं का। बस जवाब मत दो, सुन के रह जाओ। नहीं हो सकता ना, सुन के रह जाओ, काम में लग जाओ। 2 महीने बाद फिर उससे मिलो जानबूझ के कि वही कहे कुछ उखाड़े 2 महीने में, कुछ नहीं हुआ ना, और लगे पड़ो नेटवर्किंग कर रहे हो, डर कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा ना, मन में रखो। फिर 2 महीने बाद उससे मिलो, बेइज्जती करवाओ, बार बार करवाओ।